भगवान शिव का बहुत अहम रोल होता है कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में। क्योंकि अगर इन जातकों का शनि खराब हो या जुपिटर खराब हो या फिर खुद बुध खराब हो या मंगल खराब हो, तो आप भगवान शिव की कुछ स्पेसिफिक पूजाएं हैं जिसे आप करके अपने जीवन में इन ग्रहों को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं और पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पूजा से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे ग्रह बदलता है, इसी तरीके से भगवान शिव की पूजा के प्रावधान बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं। उन तरीकों से अगर आप भगवान शिव को भजेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। शिवरात्रि। शिवरात्रि वो दिन जिस दिन आप अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं अपने साथ, या किसी ऐसे ग्रह की जो दशा चल रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है या वो पीड़ित है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन आप अगर भगवान शिव की सही क्रिया से, सही विधि से पूजा करते हैं तो अपने उस ग्रह को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज के दिन या आज के समय में आपको परेशानियां आ रही हैं। या फिर ये कहा जाए कि आपकी अगर कोई अधूरी इच्छा है या आप जिस भी चीज के लिए बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं या कर रही हैं, वो पूरा करना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव की आराधना के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो जातक जातिकाएं भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं जिनके पास समय का अभाव है, और किस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 11:36 से 12:48 तक आप भगवान शिव का राशि के माध्यम से स्पेसिफिक मंत्र का अगर आप चैंट करेंगे तो आप अपने जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से ला सकते हैं। यानी कि सिर्फ 1-1.25 घंटे का चैंट भगवान शिव को समर्पित करता हुआ और आपके जीवन में बदलाव का आरंभ। वहीं आज मैं आपको यह बताऊंगा जो भी जातक जातिकाएं स्पिरिचुअल हैं और इस दिन का पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं, वो क्या करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक राशि के लिए महाशिवरात्रि का पर्व अलग तरीके से होता है, यानी कि एक अलग क्रिया होती है, जिस क्रिया को अगर आप करेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन तो आपके पूजा के स्वीकार होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं अपने देव को मनाने के लिए, वो या तो हमें समय से फल नहीं देती है या उस पूजा पाठ में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो स्वीकार नहीं होती हैं, जिसका आपको आभास तक नहीं होता है और आपको यह लगता है कि आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से मेष राशि से लेकर कर्क राशि के जातक जातिकाएं वो कौन सी ऐसी विधि हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका उपयोग करके आप भगवान शिव को मना सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। शिवरात्रि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आपको एक स्पेसिफिक मंत्र चैंट करना है। आप अगर चाहें तो उस मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई बड़ा अनुष्ठान आप करवाते रहते हैं हर शिवरात्रि को और इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो ऐसी कौन सी विधि है जिसे आप करके इस शिवरात्रि के पर्व का पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। मेष राशि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेष राशि के लग्नेश होते हैं मंगल देव। इन जातक जातिकाओं के अंदर ऊर्जा का असीम प्रवाह होता है। ऊर्जा वो जिसको अगर आपने संतुलित कर लिया तो आप वो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि मेष राशि वाले जातक जातिकाएं हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके शरीर में, उनके जीवन में जो ऊर्जा का प्रवाह आता है ग्रहों के माध्यम से, आस पड़ोस के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से, उसको वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और ऊर्जा अगर आप संतुलित नहीं कर पाएंगे, उसको चैनलाइज नहीं कर सकते, तो वही ऊर्जा जो आपको प्राणवायु बनके आपके शरीर में बह रही है, वही ऊर्जा आपके लिए घातक भी हो सकती है। क्या करना चाहिए आपको शिवरात्रि वाले दिन? इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए पॉजिटिवली आपको हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए प्रातःकाल। यानी कि शिवरात्रि वाले दिन आपको प्रातःकाल उठना है, हनुमान जी का स्मरण करना है, नहाना है, धोना है और व्रत लेना है। व्रत लेने के लिए आपको संकल्प लेना है, यानी कि जब आप अपने पूजा स्थान पे जाएंगे या जाएंगी, वहां पर आपको जल उठाना है और हनुमान जी के प्रति समर्पित होना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि शिवरात्रि जो पर्व है वो है भोलेनाथ का, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हनुमान जी यानी बजरंगबली के लिए आपको समर्पित होना है या संकल्प लेना है। मैं जैसा आपको बता रहा हूं आप वैसा कीजिए। आप हनुमान जी को स्मरण करते हुए हाथ में जल उठाइए और संकल्प लीजिए और बोलिए कि हे महारुद्र, मैं इस शिवरात्रि का व्रत लेने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को बोलिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए। अगर आप महिला हैं, आपकी शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तो आप अपने पति का नाम ले सकती हैं और अपने गोत्र का नाम लीजिए। जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड के गोत्र का नाम लेंगी और जो पुरुष हैं वो अपने परिवार का गोत्र का नाम लेंगे। ये अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अपने पिता या पति और गोत्र का नाम नहीं लेते हैं, कुलदेवी देवता का नाम नहीं लेते हैं, पूजा समर्पित नहीं होती है, पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आपको ये करना अति आवश्यक है। इसके बाद आपको अपनी इच्छा बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोलनी है। ध्यान रखिए, इच्छा आपकी सिर्फ एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने धन की इच्छा भी कर ली, परिवार की इच्छा भी कर ली, इसकी भी इच्छा कर ली, उसकी भी इच्छा कर ली। नहीं, आपको ईमानदार रहना है टूवर्ड्स अपने देवता, टूवर्ड्स अपनी इच्छा। एक इच्छा को लीजिए और उसको लेकर संकल्प लीजिए और नियम धर्म से आप ये व्रत रखिए। अगर आप इस व्रत में कुछ खाना चाहते हैं या आपके यहाँ कुछ खाने का प्रावधान है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्रत को आप जिस भी माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसका भी बोलना आवश्यक है। व्रत के कई सारे फॉर्मेट होते हैं। लोग निर्जला रहते हैं, लोग सिर्फ पानी पी के रहते हैं, लोग फलहारी करके भी व्रत रहते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी तरीके से शिवरात्रि के व्रत रहने का रिवाज है, आप उस फॉर्मेट में ये संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस व्रत का पालन करना है। फिर संध्या काल में आप अपने घर में कोई भी जो आपके अनुष्ठान होता है, अगर आप लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप रुद्राभिषेक कराइए, मगर ध्यान रखिए कि इस रुद्राभिषेक में आपको सरसों के तेल का अभिषेक अधिक से अधिक करना है। मेष राशि के जातक जातिकाएं जो भगवान शिव का अभिषेक करेंगे वो सरसों के तेल से करेंगे। यहाँ पर आपको दूध, पानी, शहद, चीनी, गन्ने का रस, तिल, इनका भी अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे सरसों का तेल। जैसे जो श्रृंगी होती है जिसमें हम लोग दूध डालते हैं, गंगा जल डालते हैं और उससे अभिषेक करते हैं, जो सबसे ज्यादा देर तक होता है, वो प्रोसेस आपको मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल के साथ करना है। सरसों के तेल से आपको मेन अभिषेक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान शिव जो भी आपकी इच्छा होगी उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके अलावा अगर आप दूध, दही, गन्ने के रस या फिर अनार के जूस से किसी भी तरीके से अगर आपके यहाँ होता आया है या आप करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होना है वो सरसों का तेल होगा। उसके बाद भगवान शिव पे चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद आपको नहीं लेना है। रात्रि जागरण आपको अवश्य करना है। कोशिश कीजिए कि ये रुद्राभिषेक आप रात्रि 11 बजे के बाद कराइए। अगर रात्रि 11 बजे के बाद नहीं करा सकते, उससे पहले हो जाता है, तो आपको ये पूरी रात्रि यानी कि शिव की रात्रि में आपको जागरण करना है। आप बैठ जाइए और राम नाम का जाप कीजिए।
जितना ज्यादा आपका राम नाम का जाप होगा, जितना संतुलित होगा, जितना भावपूर्ण होगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी इच्छा पूर्ण होने के, और उतनी ही जल्दी होगा। ध्यान रखिए, रात्रि जागरण बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं और भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप ये रुद्राभिषेक करते हैं सरसों के तेल से और आप रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो रात्रि का त्योहार है और जो सरसों के तेल से आप अभिषेक करेंगे ये आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं भगवान शिव को मनाने के लिए। वृष राशि वाले जातक जातिकाएं ऐसी कौन सी विधि से भगवान शिव को मनाएं जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए? आपको भी ठीक इसी तरीके से संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, पति का या पिता का नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है, अपनी इच्छा बोलनी है और उसके बाद आपको व्रत रखना है प्रातः काल। लेकिन ये संकल्प आपको भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करते हुए लेना है। यहाँ पर आप लोगों को बजरंगबली यानी हनुमान जी का स्मरण नहीं करना है। आपकी राशि अलग है इसलिए आपके संकल्प का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, मगर देव बदल जाएंगे। आपको माता पार्वती और शिव को स्मरण करते हुए, या फिर आप ये कह सकते हैं ओम शिव पार्वते नमः को आप स्मरण करते हुए आप ये संकल्प लीजिए और उसके बाद अपने व्रत का पालन कीजिए। ठीक उसी तरीके से आपको व्रत रखना है जो मैंने फॉर्मेट बताया है मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। उसके बाद संध्या कालीन अगर आपके घर में कोई अनुष्ठान होता है जैसे कि रुद्राभिषेक हो गया या भगवान शिव का जागरण हो गया या कोई कथा हो गई, या अगर आप कुछ भी नहीं कराते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस दिन यथासंभव आप भगवान शिव का जागरण कराइए। अगर आपके घर में रुद्राभिषेक होता है तो आप कराइए, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने घर में भगवान शिव का जागरण रखिए और अपने घर परिवार वाले आस पड़ोस वालों को आमंत्रित कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए। अगर आप ये बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर वालों के साथ मिलके भगवान शिव का जागरण कर सकते हैं। ये जागरण आप 11:36 से शुरू करके प्रातः काल 5 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त तक आपको ये जागरण कंटिन्यू करना है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप स्नान ध्यान करके भगवान शिव के प्रति समर्पित होके, अगर आपके आसपास भगवान शिव का मंदिर है तो मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव के मंदिर आपको जो जाना है मौन रख के जाना है और मौन रख के वापस आ जाना है। उसके बाद आप अगले दिन की जो भी आपकी दिनचर्या है आप उसको पूरा कीजिए। अगर आपको शयन करना है तो आप शयन कर सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि वृष राशि वाले जातक जातिकाओं को जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा भगवान शिव की पूजा से वो है शिव जागरण से। रात्रिकालीन आपको जागरण करना है और इस जागरण से भगवान शिव आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। हर इच्छा से मेरा तात्पर्य यह है कि जो इच्छा का आप संकल्प लेंगे, और आपको भी एक ही इच्छा अपने मन में रखनी है, मल्टीपल इच्छाएं नहीं रखनी है। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाएं ऐसे कौन से काम करें, ऐसी कौन सी विधि से भगवान शिव को मनाएं जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाए? मिथुन राशि वाले जातक जातिकाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो बुध देव होते हैं और बुध देव का प्रतिनिधित्व करते हैं गणेश जी। आपको गणेश जी का स्मरण करते हुए हाथ में आप दूर्वा ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, मोदक ले लीजिए, अगर आपके पास मोदक नहीं है तो मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए और भगवान शिव को समर्पित कीजिए। और ठीक जैसा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है संकल्प लेने का मेष राशि और वृष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, पिता या पति का नाम लेके, गोत्र का नाम लेके, कुल देवी देवता का नाम अगर आप जानते हैं तो उनका भी नाम लीजिए आप, क्योंकि ये एक पूरी साइकिल है। जब तक आप अपने पूर्वजों को, कुल देवी देवताओं को, गोत्र को नमन नहीं करेंगे तो कोई भी देवी देवता अगर आपको कुछ देना भी चाहते होंगे तो वो आपके हाथ नहीं आएगा, या फिर अगर आएगा तो उसका लाभ आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। ये एक अटल सत्य है जिसका विधान, जिसके बारे में वैवत पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका विवरण दिया गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हर किसी सनातनी को अपने गोत्र और अपने कुल देवी देवता के बारे में पता होना चाहिए। जब आपका संकल्प हो जाए उसके बाद आपको अपने रीति रिवाज के माध्यम से
अपने व्रत का पालन करना है और उसके बाद आपको रात्रि में गणेश जी का जागरण करना है विधिवत तरीके से। अपने घर में गणेश जी के लिए स्पेशल पूजा रखवाइए। अगर आपके आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप 56 भोग का भोग लगा सकते हैं भगवान गणेश को। अगर आपके यहाँ इस दिन रुद्राभिषेक होता है, भगवान शिव की कोई पूजा होती है, उसको भी आप करा सकते हैं, मगर उसके साथ साथ आप गणेश जी का, जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गणेश जी को 56 भोग लगाइए, गणेश जी की पूजा कीजिए और रात्रि 11:36 के बाद यथासंभव ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए, या फिर जो मंत्र मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 1 घंटे। उसके बाद आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं की जो भी इच्छा होगी वो 100% पूरी होगी और इसके इंडिकेशन आपको अगले 90 दिनों में मिलने लगेंगे। यानी कि अगर आप जो भी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो 90 दिनों के अंदर आपकी वो इच्छा पूरी होगी। और अगर इच्छा बड़ी है तो आपको ऐसे ब्लूप्रिंट दिखाई देने लगेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। वो एक दिव्य शक्ति यानी कि भगवान भोलेनाथ या गणपति बाप्पा आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। आपको ऐसे कुछ ना कुछ सूचक मिलेंगे। कर्क राशि वाले जातक जातिका ऐसा क्या करें जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो। कर्क राशि, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो है भगवान चंद्र, और भगवान चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं स्वयं भगवान शिव। यानी कि कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में अगर चंद्र से रिलेटेड, यानी कि जो आपके लगने से उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उसको स्वयं भगवान शिव टैकल करते हैं, भगवान शिव संभालते हैं। भगवान शिव का बहुत अहम रोल होता है कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में। क्योंकि अगर इन जातकों का शनि खराब हो या जुपिटर खराब हो या फिर खुद बुध खराब हो या मंगल खराब हो तो आप भगवान शिव की कुछ स्पेसिफिक पूजाएं हैं जिसे आप करके अपने जीवन में इन ग्रहों को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं और पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पूजा से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे ग्रह बदलता है इसी तरीके से भगवान शिव की पूजा के प्रावधान बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं। उन तरीकों से अगर आप भगवान शिव को भजेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। आपको किसी और देव की, किसी और गंधर्व की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके लिए भगवान शिव खुद अपने आप में एक वरदान है। क्या करना चाहिए आपको? आप इस दिन व्रत रख सकते हैं अगर रखना चाहें, और अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिन आप जल का दान कीजिए। अगर आप इस दिन जल का त्याग कर सकते हैं तो भी उत्तम है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं कराते हैं तो भी आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अगर नहीं करा रहे हैं तो जहां पे भी रुद्राभिषेक हो रहा है वहां पर कुछ ना कुछ धन कंट्रीब्यूट कीजिए और दान दीजिए। इसके अलावा आपके लिए एक सिंपल मंत्र है, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए यथासंभव। जितना जाप आप इस मंत्र का करेंगे उतना लाभ आपको अवश्य होगा। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जो मैंने आपको नहीं बताया है, आपको भी प्रातःकाल उठकर संकल्प लेना है मन में भगवान शिव को स्मरण करते हुए। उसके बाद आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप लोग व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए काफी लिबर्टी मिलती है पूजा के लिए भगवान शिव की। यहाँ पर आपका भाव ही सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों का जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो होता है इमोशन। और वही इमोशन अगर आप अपने साथ अलाइन रखते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन और भगवान शिव का स्मरण करते हैं पॉजिटिवली, या फिर आप कुंवारी लड़कियों को कुछ दान दे देते हैं। कुछ दान से हमारा तात्पर्य है कि उनकी जरूरत की वस्तुएं, तो भी ये व्रत आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो शास्त्र संगत ना हो, जो तर्क संगत ना हो, क्योंकि इस दिन जितना ज्यादा आप संतुलित रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब दोनों समय मिल रहे हो, आपको एक इलायची और एक लौंग किसी भी
भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है और आपको वापस आ जाना है। ध्यान रखिए, ये उपाय एक गुप्त उपाय है। ये उपाय करते हुए कोई आपको देखे ना, आप जाइए और चुपचाप ये रखकर चले आइए। ऐसे मंदिर में जाइएगा, रखिएगा कि कोई भी ये गेस भी ना कर पाए कि ये क्रिया आपने की है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पूजा आपके लिए पूर्ण पूजा मानी जाएगी और जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ इतने से उपाय से ही आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंह राशि से लेके बाकी जो राशियां हैं वो ऐसा क्या करें जिससे उनके जीवन में हार्मनी आए और शिवरात्रि का वो पूरा लाभ ले पाए। इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।